मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज मैं आपके लिए सिविक्स में जो है द यूनियन लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट को लेकर आपके बीच आया हूं। बच्चों, आपको इस बात को जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें दुनिया का जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है भारत है और भारत का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित है। भारत से बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया में कोई नहीं है और भारत के बाद जो दुनिया का दूसरा बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है वो अमेरिका है। दुनिया में लगभग 144 और 145 कंट्रीज में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। बच्चों, भारत में जो है लोकतंत्रात्मक संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया था और ब्रिटेन के संविधान में जिस प्रकार हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, ठीक इसी प्रकार भारत में भी जो है लोकसभा और राज्यसभा है। तो बच्चों, भारत में जो है लोकसभा का पहला चुनाव जो है 1952 में हुआ था और ये 1957 तक पहली लोकसभा चली थी। और बच्चों, भारत में जो है लोकसभा को जो है लोअर हाउस कहा जाता है। भारत में जो है लोकसभा का चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है और लोकसभा में जो है खड़े होने के लिए जो है निम्नलिखित योग्यता का होना चाहिए। पहला, उसकी उम्र 25 साल हो। दूसरा, वह भारत का नागरिक हो। तीसरा, वह लाभ के पद पे नहीं हो। चौथा, वह दिवालिया नहीं हो। पांचवा, वह मनोविकृत चित्त का नहीं हो। छठा जो है वह जो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं हो। तो बच्चों, भारत में जो है लोकसभा की कुल सीटें जो हैं वो 545 हैं, जिसमें 530 का चुनाव जो है राज्यों से होता है, 13 सीट का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश से होता है और 2 सीट पर एंग्लो इंडियन व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। बच्चों, 2026 तक परिसीमन आयोग ने भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 ही निर्धारित की है। भारत में अधिक से अधिक जो है लोकसभा की सीट जो है 552 हो सकती है, जिसमें 530 का चुनाव राज्यों से, 20 का केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। तो बच्चों, भारत में वर्तमान में जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है वो 545 है, अभी है और अधिक से अधिक हो सकती है वो 552 है, लेकिन 2026 तक जो है 545 ही जो है रहेगी। इसके अलावा जो है लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए स्पीकर की व्यवस्था है। स्पीकर जो है जिस प्रकार आपके क्लास में मॉनिटर काम करता है, ठीक उसी प्रकार स्पीकर काम करता है। स्पीकर जो है सदन में शांति बनाए रखता है, वह जो है सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देता है और लोकसभा का जो स्पीकर जो होता है बच्चों वो रूलिंग पार्टी का होता है और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी का होता है। तो इस प्रकार जो है सो क्या कहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सदन में कार्यवाही को चलाने के लिए। बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संसद में जो है 3 ऑर्गन्स होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अधिकांशतः लोग संसद का मीनिंग राज्यसभा और लोकसभा से लगाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों शामिल होते हैं और ये संविधान के आर्टिकल 79 में है। तो लोकसभा में जो बच्चों जो सबसे बड़ी बात है कि यह जो है सो क्या कहते हैं कि इसके पास जो है काफी भास्ट पावर है राज्यसभा के बनिस्पत। राज्यसभा जो है बच्चों एक उच्च सदन है और राज्यसभा के लिए एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो जो है इसके लिए राज्यसभा का मेंबर चुने जाने के लिए जो है 30 वर्ष की उम्र की होना चाहिए। दूसरा, वह लाभ के पद पे नहीं हो। तीसरा, वह मनोविकृत चित्त का नहीं हो। चौथा, वह दिवालिया नहीं हो। पांचवा, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं हो। तो राज्यसभा का जो बच्चों जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो भारत के वर्तमान जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन जो है सभापति होते हैं। राज्यसभा में जो है बच्चों कुल सीट जो है 245 है। कुल सीट जो है 245 है, जिसमें कि 233 का चुनाव जो है सो राज्यों के द्वारा किया जाता है। राज्य के एमएलए जो है इसके लिए वोटिंग करते हैं और 12 सीट के लिए जो है सो राष्ट्रपति जो है 12 व्यक्ति को जो है मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में,
खेलकूद के क्षेत्र में देश के बड़े अर्थशास्त्री हों, जो इमिनेंट पर्सन हो, वैसे व्यक्ति को जो है सो क्या कहते हैं कि राज्यसभा के सीट के लिए मनोनीत जो है भारत के राष्ट्रपति जो है करते हैं। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा जो है, लोकसभा का प्रत्येक 5 साल पे जो है विघटन हो जाता है। 5 सभा पे लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है, और लोकसभा में जो है अगर जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार अगर बच जाती है तो वो लोकसभा जो है पुनः उसकी कार्यकाल जो है वो पुनः वही रहती है, 5 साल ही रहती है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है 6 महीना में एक बार लाया जा सकता है। अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है सरकार जो है बचा लेती है तो वह पुनः कार्य कर सकती है। अगर सरकार जो है पराजित हो जाती है, हार जाती है, तो वैसी स्थिति में जो है पुनः जो है मध्यावधि चुनाव होता है। अगर दोनों ओर के वोट बराबर बराबर होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है निर्णायक वोट देने का अधिकार है। और लोकसभा में सबसे अधिक सीट जो है यूपी में 80 सीट है और बिहार में 40 सीट है। तो राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, और इसके 1/3 मेंबर जो हैं प्रत्येक 2 साल पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं। और इस प्रकार जो है प्रत्येक राज्यसभा के लिए जो है हमेशा जो है चुनाव जो है होते रहता है। जैसे ही कोई सीट खाली होती है उसका चुनाव होता है। इसके लिए जो है राज्यों के एमएलए जो हैं वो इसके लिए वोटिंग करते हैं। और राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, इसका कभी विघटन जो है डिसॉल्वमेंट नहीं होता है, और इसके 1/3 मेंबर जो हैं प्रत्येक 2 साल पर जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब जो है बच्चों की राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है? राज्यसभा और लोकसभा को बच्चों पीपुल ऑफ द हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। लोकसभा के लिए जो है सो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लोकसभा जो है लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है, और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। तो इस प्रकार जो है लोकसभा और राज्यसभा में ये मुख्य अंतर है। अब है मनी बिल। मनी बिल जो है ये लोकसभा में ही लाया जाता है, और लोकसभा के अध्यक्ष ही जो है इसको सर्टिफाइड करते हैं। और लोकसभा में जब मनी बिल को जो है पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उसको अधिक से अधिक जो है 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, और 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा पारित नहीं करती है मनी बिल को तो वो मनी बिल लोकसभा में जो है खुद ब खुद जो है पारित हो जाता है। इसके अलावा जो है संसद में जो है जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है, उसके बाद 0 आवर होता है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब कोलिशन गवर्नमेंट होता है। कोलिशन गवर्नमेंट में बच्चों ये होता है कि अगर किसी पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त नहीं होता तब जो है छोटी छोटी पार्टी मिलकर जो है बहुमत प्राप्त करती है, और इनके सहयोग से जो है कोलिशन गवर्नमेंट जो है बनाई जाती है और इस सरकार को चलाया जाता है। इसके अलावा जो है बच्चों जो है इम्पीचमेंट जो है जैसे राष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है संसद जो है महाभियोग प्रस्ताव को भी जो है ला सकती है। बच्चों लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीट आरक्षित है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 47 सीट आरक्षित है। बच्चों लोकसभा का जो सबसे बड़ा एरिया है वो लद्दाख का है, और लोकसभा में जो सबसे छोटा एरिया जो है वो दिल्ली के चांदनी चौक का है। लोकसभा जो है बच्चों राज्यसभा के बनिस्पत जो है लोकसभा को काफ़ी अधिक पावर है। राज्यसभा जो है आर्टिकल 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का भी जो है सृजन जो है कर सकती है। इसके अलावा संसद में जो है बच्चों 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट में बैंकिंग आता है, करेंसी आता है, डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है। इसके बारे में कानून बनाने का जो भाग है वो केंद्रीय सरकार के पास है। इसके बाद स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर है, इरिगेशंस है, ये सब चीज़ है। इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास है। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होता है तो केंद्र का बनाया गया कानून लागू होता है। इसके अलावा रेजिडुअल सब्जेक्ट्स आते हैं, वैसे विषय जो किसी भी लिस्ट में नहीं हो उनको रेजिडुअल सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जो है लाया जाता है।
तो इस प्रकार जो है मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो है प्रत्येक राज्य में जो है लोकसभा की सीट का जो है अलग अलग निर्धारण किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट जो है उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद जो है महाराष्ट्र में है, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद जो है बिहार में है, फिर तमिलनाडु में है। राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद महाराष्ट्र में है। बिहार में राज्यसभा के 16 सीट हैं और राज्यसभा के लिए केवल एमएलए ही वोटिंग कर सकते हैं, जबकि लोकसभा के लिए जो है भारत में लोकसभा के लिए पहले जो वोटिंग की उम्र थी वो 21 साल थी, लेकिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो है स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो है 161वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है राज्य ये लोकसभा में वोटिंग की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। और भारत जो है बच्चों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, काफ़ी रोचक लगेगा कि भारत जो है युवाओं का देश है और यहाँ पर जो है सबसे अधिक वोटर जो हैं वो युवा लोग ही हैं। और हमारे देश में जो है आज तक जो है बच्चों कभी प्रेसिडेंशियल रूल्स नहीं रहा है। हमारे देश में बच्चों कभी सैनिक शासन नहीं रहा है। हमारा देश में जो है लोकतंत्र जो है एक ऐसा सफल वट वृक्ष के रूप में सामने लिया है जो दूसरे देश भी जो है भारत से प्रेरणा लेते हैं। और बच्चों एक चीज़ और जानना जरूरी है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और इस प्रकार जो है बच्चों हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा। और इसके बाद बच्चों मैं अगला वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा।